वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम देव देवं स्तुतं लोकालोक प्रकाशकं त्रिलोक्योन्नाथं जगति ओंकारं चाविद्यते शुद्धात्मदेव की विस्परत तारण शरण मंडलाचार्य महाराज की चलते ग्रंथादि राज की चैतन्य स्वभाव की ध्रुव स्वभाव की कमल स्वभाव की। देखो श्रावकाचार्य ग्रंथ गुरु महाराज की अंतर साधना का ग्रंथ है, अध्यात्मिक आराधना का ग्रंथ है, स्वभाव रूप सत्स्वरूप का अनुभव अपने अंतर में जागृत हो उसका नाम श्रावकाचार्य ग्रंथ है। और जो जगा देगा को नाम श्रावकाचार्य ग्रंथ है। भीतर से भी जगा दे और बाहर से भी जगा, बाहर से योग को स्थिर करने का उपाय और भीतर से उपयोग को स्थिर करने का उपाय। भीतर से अगर उपयोग स्थिर हो तो उसका नाम श्रावकाचार्य। आप देखो बाहर से योग स्थिर हो माने मन वचन काया, ये बाहर से, क्योंकि ये सब कुदरत की क्रिया है, लेकिन फिर भी कम से कम मन कहूं को चले वचन के और काया जा भी स्थिर ना हो। साहब गुरु महाराज करे एक भी सूत्र नहीं आया ना, मन कहूं को चले वचन कछु कहे काया जा भी स्थिर ना हो, ताप एक सूत्र ना कहिए। धन्य श्री गुरु तारण शरण मंडलाचार्य जी महाराज जिनके 9 सूत्र सुधरे, मन वचन काय उत्पन्न साय प्रभु और भाव लोकल, ऐसे 9 सूत्र सुधरे। 10वें सूत्र में आत्मज्ञान की उपलब्धि है, 5 मतें जगी और 14 सिद्धांत ग्रंथों की रचना करी। इन 14 सिद्धांत ग्रंथों में मोक्ष मार्ग का ही तो सारा विषय है, मोक्ष मार्ग का ही आधार है। और ऐसे मोक्ष मार्ग की आधार का एक आधार स्तंभ है श्रावकाचार्य ग्रंथ। ऐसे श्रावकाचार्य ग्रंथ में बाहर से भी जितनी देर योग बने बिल्कुल स्थिर रहने का प्रयास करो। इतना तो प्रयास करो जितनी देर हम जिनवाणी सुनते हैं मन वचन काया का बुद्धि पूर्वक कम से कम स्थिरता का तो बाहर जाकर करो। कोई भी चला जाए कोई भी आ जाए कहीं कोई नहीं, क्योंकि ये सब आरा हजारा संसार चल ही रहा है, आज से नहीं चल रहा, चलता है चलता रहेगा। अब थोड़ी देर के लाने स्थिर रहने के लाने ये समय मिलता है, ऐसे समय में उस अद्भुत स्वरूप की कहानी सुनना, उस अद्भुत स्वरूप का वैभव सुनना। और आज शरद के साथ एक भाव के साथ भी ध्यान रखना कि भगवान जहाँ रक्षाबंधन पर्व का दिवस का पर्व है, उस पर्व की महिमा के अनुसार ये कि जहाँ सूत्र की सूरत रखी, इसका नाम है अकंपनाचार्य का संग पूजा। उनने भी सूरत रखी अपने स्वरूप की, तो ऐसी है यहाँ भी सूरत रखना। यहाँ श्रावकाचार्य ग्रंथ के साथ उपयोग यहाँ लगाना और उपयोग देखो यहाँ लगाना। आज का ये पूरा नक्शा बदल गया, आया ना। कल की जो विधि थी वो अलग थी, कल के 75 गुण तक पूरे प्रकट हो गए थे, 75 गुण प्रकट हो गए, शुद्ध सट आवश्यक की पूर्ति भई। यहाँ नीचे थोड़ा संक्षेप में लिखा है, सावधान अपने में रहना यही श्रावक का सार है। इसका विषय जो सच्चे देव गुरु शास्त्र संसार शरीर भोग अनादिकालीन विपरीत मान्यता से बचाकर सम्यक का स्वरूप बताकर परमात्म सत्ता पर बैठकर अधर्म के लक्षण से हटाकर शुद्ध धर्म का स्वरूप बताकर जगन्नाथ की 18 क्रिया बताकर और सम्यक के उसको सजाकर, ऐसे सम्यक को उसको सजाकर शुद्ध सत्कर्म का स्वरूप बताकर अब रत्नात्रय की साधना रत उपाध्याय पदवी का धारी सम्यक ज्ञानी श्रद्धानी पाक्ष श्रावक धर्म मार्ग पर आरूढ़ पीतराग भाव से चलते हैं ज्ञान के मार्ग में। यहाँ तक ये शुद्ध सट आवश्यक की पूर्ति के अनुसार यहाँ का विषय पूरा होगा। अब आगे का विषय जो चलता है, इस विषय को बड़ी एकाग्रता से पढ़ना, बड़ी तन्मयता से पढ़ना और इतनी शांति से पढ़ना, योग को भी स्थिर करके और थोड़ा सा योग को स्थिर करके। अब यहाँ शब्द मत पकड़ना कि हम योग के करता है ही नहीं है। अरे योग के करता नहीं है तो द्रव्य संग्रह ग्रंथ में एक सूत्र आया है, एक जीव के 9 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 9 अधिकार हैं। और 9 अधिकार में एक भी अधिकार का उपयोग कर ले सही, एक ही अधिकार का उपयोग कर ले। एक जीव का अधिकार है जीवन,
जीवो उपभोगमो ममत्तिकत्ता सदेय परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धोसो विश्वसोट गई। ये जीव के 9 अधिकार हैं और 9 अधिकार में पहला अधिकार है, पहला अधिकार का नाम है जीवत्व सत्ता। माने जो जीव जीव है, जीव जीव था और जीव जीव ही रहेगा। ऐसा इसका जो पहला अधिकार है। तो पहले अधिकार का भाव अनुभव में रखना और थोड़ा सा बाहर से योग को भी संभाल के रखना, क्योंकि जरा में तो योग पर में चला जाता है, जरा में तो योग से अस्थिर हो जाते हैं। तो योग से अस्थिर भी जब होंगे कि पहले योग से स्थिर तो हों, योग से स्थिर तो हों। मन वचन काय की एकाग्रता रखकर थोड़ा सा बाहर जाकर करना और उपयुक्त स्वभाव की ओर चले, ऐसी यहाँ साधना है। और ऐसी साधना के अंतर्गत में अब देखो यहाँ से नंद दशा पूरी भई, अब चलेंगे आनंद दशा में। यहाँ से चलेंगे 5 अणुव्रत, ऐशाण व्रत, सत्याण व्रत, अचौर्याण व्रत, ब्रह्मचर्याण व्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, आचार्य पदवी। 11 प्रतिमा का प्रसंग यहाँ है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, क्रोधोपवास प्रतिमा, सतीत्व त्याग प्रतिमा, अनुराग भक्ति प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। और ऊपर उठे तो ये चार्ट चलेगा। ये देखो यहाँ से कहाँ चलेगा, मध्यम पात्र, अणुवृत्ति, श्रावक, आत्मज्ञानी, नैष्ठिक, रत्नात्रय का आराधन। यहाँ रत्नात्रय की साधना थी और यहाँ रत्नात्रय की आराधना होगी। ये 16 क्रियाएं पहले तो 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमा, इसका नाम है। ये 16 क्रियाएं, ये वीतराग भाव, वीतराग स्वभाव में बदल गया। और ऊपर उठेंगे तो ये 5 यहाँ से आचार्य पदवी के बाद अब आएगी यहाँ के साधु पदवी। इस रामकाचार्य ग्रंथ में पूर्ण है इतना विषय। साधु पदवी, रत्नात्रय की रमणता, फिर वह परम ज्ञानी, उत्तम पात्र, महावृत्ति साधु, उसकी 19 क्रियाएं बोलती हैं, जिसका 12 तत्व, 3 गुण, 4 शिक्षा व्रत। ये बस यहाँ से सीधे डायरेक्ट चेगनन दशा से वीतराग स्वरूप से बस यहाँ स्वरूप में डूबे और ये अनंत प्रभु केवल ज्ञानी, 4 चतुष्टय के धारी, अनंत पदवी और यहाँ केवल ज्ञानी सहजानंद दशा। और जब अनंत हो गए तो ये सिद्ध पदवी, सिद्ध प्रभु, अष्टकर्म रहित ज्ञान स्वरूप परमानंद दशा। इसका नाम है श्राप का 4 ग्रंथ। जो तुम्हें यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचा दिया उसका नाम है श्राप का 4 ग्रंथ। एक गाथा श्राप का 4 ग्रंथ पे पढ़ के आए थे कि अष्ट कर्म विनिर्मुक्तम मुक्ति स्थान सिद्धिष्ठते सो अहम मध्येषु यो जानाति सा पंडिता। वह अष्ट कर्म से रहित एक अखंड चेतन सत्ता इस देह रूपी मंदिर में वह चैतन्य प्रभु है। तो वह देह रूपी माने ये बाहर का, योग से हटकर उपयोग को स्वभाव में लगाकर उपयोग स्वभाव की ओर जाएगा, उसका नाम सिद्ध प्रभु का अनुसरण, सिद्ध प्रभु का अनुभव। और सिद्ध प्रभु का अनुभव का मतलब उच्चरणम ऊर्ध्व शुद्धम चा, ऐसे भाव के साथ अब यहाँ चलते हैं। 377 नंबर गाथा एक बार फिर देख लो। एतत् भावेन कृत्वा श्राविकं सम्यक् अविरतम सुतदृष्टि च सार्धम ज्ञानमयं धर्म। इस प्रकार की भावना करके, किस प्रकार की भावना करके, इतनी भावना करके, इतनी नीचे जितनी साधना हो गई अविरतम दृष्टि, इतनी साधना करके एतत् भावेन कृत्वा, इस प्रकार की भावना करके श्राविकं सम्यक् दृष्टि, वह श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि। अब देखो वृत्ति होता है, वृत्ति सम्यक दृष्टि, उसकी साधना अभी तक क्या है, अविरतम सुतदृष्टि च। लेकिन साधना में क्या था, सार्धम ज्ञानमयं ध्रुवम्, एकमात्र त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभाव में चैतन्य प्रभु का जो दर्शन है उसका ही अनुभवन था। उसकी अनुभवन साधना के साथ एक विषय यहाँ तक चला और इसमें बहुत विषय आए थे। अब वह शुद्ध सत्कर्म की आज्ञा और सच्चे देह गुरु की निज गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दान का मतलब यहाँ उपयोग को स्वभाव में लगाना। यहाँ इतनी तैयारी होगी और इतनी इनकी तैयारी है
उनकी तो मोक्ष मार्ग की बारी है और नहीं 84 चक्कर की अनंत काल की लाचारी है चलत आई। और इस लाचारी में पड़े हाहाकारी में और जहां हुए हाहाकार उस दशा से भी हटकर एकमात्र जहां अब चतुष्टय का स्वभाव का अनुभव की बह रही है फुहार और जहां प्रकट होंगे चतुष्टय चार और इसका नाम है श्राप का चार। और श्राप का चार के अनुसार वह अविरस्त दृष्टि अब वृद्धि होता है। देखो कैसा वृद्धि होता है। 378 नंबर का था श्रावक धर्म उत पालन्ते आचरणम उत्कृष्टम सदा प्रतिमा एकादशम प्रोक्तम पंच अणुव्रत शुद्धये। आगे इसमें देखो इतनी गाथा का पूरा विशेषता है कि पहले अविरस्त दृष्टि कौन हो गए वृद्धि। तो वृद्धि कैसे होंगे। ए मध्यम पात्र अणुवृत्ति श्रावक आत्मज्ञानी नैष्ठिक रत्नात्रय का आराधक। ए 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमा ये लिखे 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमा इसका मतलब 16 क्रिया और ये वीतराग स्वभाव का आराधक साधक। वह श्रावक धर्म के स्वरूप को कहते हैं। उत्कृष्ट जिसका आचरण है ऐसे उत्कृष्ट आचरण के रत्ता में जो सदा रत रहते हैं 11 प्रतिमा। ये 11 प्रतिमा एक बार फिर देखो 11 प्रतिमा दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा सामायिक प्रतिमा प्रोसदोपात प्रतिमा सदित त्याग प्रतिमा अनुराग भक्ति ब्रह्मचर्य प्रतिमा आरम्भ त्याग प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। प्रतिमा एकादशम प्रोक्तम और पंच अणुव्रत सोदय ये 5 अणुव्रत अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत अचौर्याणुव्रत ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण त्याग अणुव्रत का यहाँ भाव है। एक पंच अणुव्रत सोदय ये 5 अणुव्रत की साधना करते। अब देखो ये प्रतिमा जब प्रतिमा चुकी जहाँ तक श्रावण दशा वहां तक है और ये लक्ष्य तक लेकिन और ऊपर उठ जाओगे तो प्रतिमा से परे होकर वह स्वयं चैतन्य की प्रतिमा रत्नत्रय में स्वरूपी साधु दशा की उपलब्धि होगी। साधु दशा की कोई प्रतिमा नहीं होती। श्रावक दशा की व्यवस्था है। साधु दशा की कोई साधु स्वयं ही चैतन्य की मूर्ति चैतन्य प्रतिमा चैतन्य को जिसको कहा सपरा जंगम देहा। अरे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा चलते फिरते वे सिद्ध के समान है ऐसे वह साधु। लेकिन यहाँ 5 अणुव्रत को क्यों कहा। ये 5 अणुव्रत ही महाव्रत में बदल जाएंगे और तारण स्वामी गुरु महाराज की पूरी साधना भी यही है। ये अणुव्रत काय में बदल जाएंगे महाव्रत में बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे। पंच अणुव्रत सोदय 5 अणुव्रत भी छड़ाला में आए 12 व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे तहिते आए नर जन्म पाए वसे समझावे। कितनी सरल विधि है। तो 12 व्रत की कोई और 12 व्रत में 5 अणुव्रत 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। यहाँ 5 अणुव्रत की महिमा पंच अणुव्रत सोदय। आपको 11 प्रतिमा कैसे पालते हैं। देखो 11 प्रतिमा दंसन भय सामाय अरे बराबर पकड़ में दंसन भय सामाय पोषय सचेत चिंतनम अनुरागम ब्रह्मचर्यम च आरंभम परिग्रह सदा अनुमतम उदिष्ट देशम च प्रतिमा एकादशानि च व्रतानि पंच उत्पादन्ते श्रूयते जिनागमम्। कितना प्रसंग यहाँ आया। कितनी प्रतिमा है 11। कितनी देखो लिखी है दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा सामायिक प्रतिमा रोज 2 बार प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा और अनुराग भक्ति प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा और उदिष्ट त्याग प्रतिमा एकादशानि च ये 11 प्रतिमा एकादशानि माने 11 प्रतिमा व्रतानि पंच उत्पादन्ते 5 व्रत माने ये अणुव्रत अहिंसाणुव्रत सत्याणुव्रत और अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह त्याग परमाण करके पूरे मत कर देना
अभी दर्शन नीति बीच की है ना, इसलिए परिग्रह प्रमाण त्यागन जितना बने उतना ही। और कहेगा यार परीक्षण पर्व का महाकुंभ आ रहा है तो वह संभाल रखने, गाय के व्रत समझ गए माने वो देव व्रत भी समझ जाए और देव व्रत भी समझ जाए अंदर की, क्योंकि वो व्रत का परीक्षण पर्व का ऐसा महासागर होता है, महाकुंभ होता है, सारे विद्यालय सब जहाँ जहाँ व्रत की आराधना होती है सब सज जाते हैं। और व्रत जब आते हैं तो सबके लक्षण भी पूरे बदल जाते हैं। बदल जाते क्या चल रहे हैं? बोले व्रत चल रहे हैं। तो व्रत आते हैं सबके लक्षण बदल जाते हैं, और व्रत जब जाते हैं तो सबके लक्षण बदल जाते, माने वे के वे माने फिर तुम वही के वही आ गए। इसलिए हम यहाँ अभी से संभाल करो भगवान, व्रतानि पंच उत्पादन्ते, व्रत का महाकुंभ परीक्षण करवाने आएगा, उस समय की चर्चा उस समय अपन समझेंगे। अभी तो समझ लो अच्छे से भगवान, ऐसे सबके जीवन हो जाए, कमल जैसे खिलते रहे, कमल जैसे मुस्कुराते रहना, क्योंकि कमलवती सी जिसकी खिल गई बनता है हाँ, नहीं तो भगवान तो व्रतों में कम हो जाए, तनक श्री राम धारा में परेशान। इसलिए कहीं कोई कुछ नहीं, अरे जहाँ भेद ज्ञान युक्त सम्यक दर्शन माला रोहण से चढ़े श्रेणी, ध्यान से भगवान पूज्य समान सच्चा आचरण किया, पूजा का सही समझा विधान, और कमलवती सी जिसकी किली बना वह भगवान। और अब तैयारी है सावधान अपने में रहना, यही श्रावण का चार है। और ऐसे श्रावण का चार में भी एक अब मध्यम पात्र की तैयारी, और मध्यम पात्र की तैयारी में 11 प्रतिमा, और 11 प्रतिमा में 5 अणुव्रत, और 5 अणुव्रत में भी व्रतानि पंच उत्पादन्ते श्रूयते जिनागम, जैसा जिनागम में आया है वैसा ही कहा है, आया ना, जय को नाम देखो, श्रूयते जिनागम, श्रूयते माने जैसा वहां आया वैसा ही अनुभव में लिया और वैसा ही जगत के जीवों को दिया। श्रूयते जिनागमम, जिनागम को तो सब मानते हैं, आगम को तो मानते हैं, और आगम को भी वैसा माना कर जैसा है, जैसा आगम की व्यवस्था है। आगम की व्यवस्था का है, आ माने आप की वाणी, गा माने गणधन्य झेली, और मां माने मुनि ने मंथन किया, आ तका आ, गा का गण, गणधर का गा, और मां का मुनि का मतलब मां, 3 शब्द निकाले तो क्या बन गया? आ, गा और मां। आपकी वाणी गणधन्य झेली, मुनि ने मंथन किया, 3 शब्द लियो, आगम, क्या बन गया? आगम। 3 शब्द के अनुसार तो बना ये आगम, और इस आगम में से स्वाध्याय कर श्रूयते जिनागमम, इस आगम का स्वाध्याय करके आगम का ध्यान रखना। और आगम से अगर खिसक गए तो 11 अंग 9 गुरु का पाठी भी विद्या दृष्टि संसार का पात्र है, और नहीं खिसके जरा सा भी ध्यान रखा आगम के साथ, आगम का ध्यान रखा तो सिद्धभूति मुनिराज भी कल्याण के मार्ग पे चले जाते हैं, केवल ज्ञान जैसे वैभव को पा जाते हैं। इसलिए यहाँ श्रूयते जिनागमम, और पूरा यहाँ मार्ग है जिनवाणी का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? परंपरा है, कब का है ना, आजकल को है ना, अच्छा परंपरा का वाले पर, अच्छा सुनो सीधी बात है, परंपरा किसे बोले? परंपरा जैसे आमना जाए बात की बात है, लेकिन आगे चलो परंपरा कब से? बोले परंपरा को सही भाव वो है कि परंपार, ना इते आर, ना उते पार, ना आर पार, वो तो सीधो भाई अनंत पार जाको नाम। इसलिए धर्म कब से है? आज से बनाया नहीं है, आदिनाथ स्वामी ने नहीं बनाया, महावीर स्वामी ने नहीं बनाया, तीर्थंकरों ने नहीं बनाया। धर्म कब से है? धर्म तो वह शाश्वत विराट सत्ता है, अखंड सत्ता है। कैसी है अखंड सत्ता? परंपरा है। कहाँ है? भीतर। हाँ, नहीं तो वहां बोले परंपरा से बताइए कहाँ है, लाइन देख लें
ऐसा नहीं। अरे परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोए। किसने कहा? केवल यानी परमात्मा ने कहा है पर उन्हें बनाया नहीं है। परंपरा यह धर्म है केवल भाषित सोए ताकि नए वाणी कदे मिथ्या मति को। जिन वाणी को पढ़ा, आगम को पढ़ा, और गुरु महाराज कह रहे हैं इतनी गहराई से, एतत् सम्यक पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियम पदम शुद्धम व्यवहार निश्चय जाको नाम है दो नय। और दो नय माने ताकि नए वाणी कदे मिथ्यामति को। अगर मिथ्यात्व की परिणति का खोना होता है तो वह धर्म के मार्ग का प्रकट होना है। और मिथ्यात्व का अगर सिरोधार है तो भले संलय श्राप का चार, लेकिन अभी नहीं मिट पाएगा अंधकार। लेकिन यहाँ इतना तो विश्वास है, इतना अंधकार तो मिट गया, क्योंकि मिटा सारा मिथ्यात्व माया चार, हट गया पूरा अंधकार, क्योंकि हमने सुना है श्राप का। ईमानदारी से सुना है श्राप का चार, और जहां सुना है श्राप का चार तो भीतर से हो रही है जय जयकार। और इस जय जयकार की महिमा उसकी होती है जो संयम मार्ग पे चलता है। ऐसे नहीं घर में बैठे बैठे आया ना संयम मार्ग पे चले, तो संयम मार्ग पे चले तो 5 अणुव्रत और 11 प्रतिमा को एक पालते हुए, 11 प्रतिमा और 5 अणुव्रत का यहाँ शरीर तभी बताया है। लेकिन जिनागमम श्रूयते जिनागमम, जिनागम ऐसे जिनागम के अनुसार अब पहले बताते हैं 5 अणुव्रत का शरीर का ये नाम और बताते हैं। 5 अणुव्रत का पहले नाम बताते। देखो, अहिंसा नितम जेन स्तेयम वम परिग्रहम शुद्ध तत्त्वम चिंते साधम ज्ञानमयं निर्मम। देखो स्पष्ट है, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचूर्याणुव्रत और अरे ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण परिग्रह परिमाण या अणुव्रत। ऐसा माने परिग्रह जितना तुमसे बने, जितना परिमाण में बने उतना है। तो हम क्या बता रहे थे कि परीक्षण पर भी आ रहे हैं, और अणुव्रत की अगर महाव्रत की साधना न हो तो कम से कम अणुव्रत की करें। और अणुव्रत की साधना ना हो तो जघन्य पाप की क्रिया जो 18 है वे अच्छे से पाली हो। इसलिए भगवान ये प्रसंग यहाँ है, एक 5 अणुव्रत का देखो कैसे। शुद्ध तत्व हृदयम चिंते, शुद्ध तत्व का हृदय में चिंतन करना। साधम ज्ञान मयम धर्मम। अरे सही बता रहे भगवान, भीतर के खुल जाए कपाट और आत्मा बिल्कुल शुद्ध है सपाट। जी हम बिल्कुल इतनी को भाषा बोल रहे हैं जब दिल खंड जैसे समझ में आ जाए कैसे। पर ये कपाट में मिथ्यात्व का अंधकार छाया रहता है, इसलिए लोग कहते बोले समझ में नहीं आया। समझ में कितना सरल है, कितना सरल है भगवान। 11 प्रतिमा, इसके बाद 5 अणुव्रत, और 5 अणुव्रत की भी अहिंसा नितम जेन स्तेयम वम परिग्रहम। इनमें भी महिमा गाएगी। शुद्ध तत्व हृदयम चिंते साधम ज्ञानमयं ध्रुवम। 11 प्रतिमा और 5 अणुव्रत का यहाँ स्वरूप पूरा नाम के अनुसार। अरे नाम के अनुसार पूरा होगा। अब इनकी व्याख्या आगे होगी। अभी क्या है? नाम। नाम इतने पढ़ ली, इतना विषय इतना जैसे मन इतना पढ़ लिया, इतने में इतना पढ़ लिया। तो इधर बार बार इसलिए बता देते हैं कि यहाँ देखो कम से कम हम कहाँ हमारा उपयोग। अच्छा उपयोग क्यों चला जाता? पर जरा कोई आया और उपयोग वहाँ चला जाता, देर नहीं लगती। इसलिए हम कह देते जल्दी से यहाँ देखो, यहाँ देखो हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग यहाँ देखो, वहाँ मत देखना, यहाँ देखो, यहाँ भी देखना, यहाँ उपयोग। और यहाँ से भी हटा कर फिर ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ तक तो इतना हो सकता है हम कैसे जैसे हमारे भाव, यहाँ तो अंतर पड़ सकता है क्योंकि बीच में बहुत अंतर है।
इसलिए हम कैसे जैसे हमारे भाव उपयोग यहाँ लग भी पाए और ना भी लग पाए, लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं हम कहाँ जहाँ हमारा उपयोग जिनवाणी सुनते अनुसार एक चार्ट को देखते अनुसार कितने अपनी परिणति में पावनता है, कितने अपनी परिणति में बहुमान है, कितनी अपनी परिणति में आनंद की गंगा बह रही है, कितनी अपनी परिणति में संयम के प्रति उल्लास आ रहा है, संयम के प्रति कितना बहुमान आ रहा है। एक बार पीछे गाथा निकली है, सम्यक्तम जस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाई नहीं पड़ता। आ रहा है भगवान सम्यक्तम जस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाई नहीं पड़ता। असाधम व्रत संयम, और व्रत के प्रति अश्रद्धा का भाव है। काय का भाव? व्रत संयम के प्रति काय का भाव है? अश्रद्धा का भाव। तो दो चीजें तो आगे पकड़, सम्यक्तम जस्य न पश्यन्ते, जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक दिखाई नहीं पड़ता, और असाधम व्रत संयम, व्रत के प्रति संयम के प्रति अश्रद्धा का भाव है। तो अब दो काम देखो कैसे समझो कि जहां सम्यक नहीं है तो मोक्ष का मार्ग तो है। दौलत राम जी ने कहा दौल समझ सुन चेत सियाने काल करता मत खोवे, यह नर मिलन कठिन जो सम्यक ना हो। अब अगर सम्यक जैसे न पश्यन्ते, अगर सम्यक की पहचान नहीं है और सम्यक ही नहीं है तो मोक्ष का मार्ग तो बहुत दूर हो गया। शायद ये बार बार कह रहे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रता और सम्यकता ना लहे सो, इसलिए सम्यकता लहे ना लहे नहीं, सम्यकता लहे। अरे दर्शन धारो भव पवित्रता, तुम भगवात्मा हो। अरे शुद्ध सम्यक्त के वैभव को समझो, और शुद्ध सम्यक्त का वैभव पर और पर्याय में, पर दर्शन में, प्रदर्शन में, विभाव में, कर्म संयोग में, बाहर घटना में नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन कहाँ है? अंदर में है। और ऐसा वह सम्यक्त का वैभव अगर दिखाई नहीं पड़ता, और व्रत संयम अश्रद्धा, अश्रद्धा है व्रत संयम के प्रति, तो ते नरा मिथ्या भावी ने, वह मनुष्य झूठे भाव में जीता है। ते नरा मिथ्या भावे ने, वह मनुष्य कैसा जीता है? झूठे भाव में जीता है। और झूठे भाव में कैसा जीता है? जीवितो भी मृताम भवे, जी तो रहा है लेकिन मरे के समान जी रहा है, जी रहा है लेकिन कैसे जी रहा है? और इतना कह रहे हैं तू है सिद्ध के समान। एक तरफ कह रहे हैं सिद्ध के समान, और एक तरफ कैसे जी रहा है? मरे के समान। अरे ये तारण स्वामी महाराज ने तो कहां से कहा, कुंद कुंद महाराज ने भी कहा, अगर एक साधु संयम के मार्ग पर आरूढ़ है और जो उपयोग स्वभाव की ओर जिसका चल रहा है, ऐसा साधु सिद्ध के समान है, चलता फिरता इस पृथ्वी पर सिद्ध के समान है। और अगर सम्यक से विमुख है तो वह साधु भी इस पृथ्वी पे चलता फिरता भार के समान है। भार है भार, चलता फिरता साधु अगर स्वरूप को समझा तो सिद्ध के समान, और अगर स्वरूप को नहीं समझा तो कहीं भी विवाह में, पर पर्याय में, मठ आश्रम, धन दौलत, दुनिया समाज चक्कर में उलझ गए तो वो भी जब पृथ्वी पे भार गए। इसलिए भगवान थोड़ा सा समय सम्यक की महिमा को जागृत रखना और संयम के मार्ग को आलोकित रखना, संयम के मार्ग को भी जितनी तुम्हारी पात्रता हो उतना धारण करना, जितना तुम्हारा योग बने उतनी संयम के मार्ग पर चलने का प्रयास करना। ये संयम के मार्ग के बाद चलने के बाद जहाँ वैभव प्राप्त होता है तो सबसे पहले 11 प्रतिमा का स्वरूप बताते हैं। कितनी प्रतिमा है? 11 प्रतिमा। और इतना बस एक ही चेतन भाव का भाव रखना, आया कोई भाव को पक्का रखना, नहीं तो भगवान इधर उधर मत भटक जा। चेतन की जहाँ ये चलती फिरती एक निराकार ज्ञानाकार चेतन सत्ता, ऐसी अखंड अद्भुत सत्ता
अरे है लो अरे है ध्यान 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 आया ना भगवान। इसलिए वह जहाँ चलती फिरती चेतन स्वरूप की है वह चित सत्ता है। ऐसी वह चेतन सत्ता अपने आप में विकसित है, तो ऐसी वह चेतन सत्ता स्वरूप की यहाँ महिमा बताइए। और ऐसी वह महिमा कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है, कितनी प्रकाशित है, कितनी ज्ञान की गंभीरता में तुम्हारे अनुभव में आए। गुरु महाराज की गाथा के अनुसार उसका अनुभव करना। समय बहुत थोड़ा है और पर पर्याय का बहुत लंबा जोड़ा है, पर पर्याय का बहुत लंबा जोड़ा है और अनादि काल से इसने 84 में अन्य गति में भ्रमण में बहुत खाए हैं कोड़ा। और अब यहाँ समय थोड़ा, इसलिए उपयोग स्वभाव से जिनने जोड़ा, पर पर्याय से उपयोग जिनने मोड़ा और उपयोग जिनने स्वभाव से जोड़ा, जिनवाणी सुनने का भाव जागृत जहाँ हुआ और अंतर परिणति में बहुमान आया, उसके लिए समय है बहुत थोड़ा। इस थोड़े से समय में एक प्रतिमा का यहाँ पहले चेतन दर्शन प्रतिमा का भाव समझो। पहली प्रतिमा उत्पादन तेन दर्शनम सोत दर्शनम ओंकारम चविन्दते मलपर्चि सिरुमोक्तया। पहली दर्शन प्रतिमा कौन सी? जाको नाम दर्शन प्रतिमा है। आरा भाव पकड़ में प्रतिमा का दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं। 25 दोषों से रहित जहां देखो प्रतिमा उत्पादते जेन दर्शनम सोत दर्शनम, एकमात्र जिनका आत्म स्वरूप का दर्शन चल रहा है, प्रतिमा जाको स्वरूप ओंकारम च विन्दते मलपर्चि से विमुक्तयम्। ऐसा वह पर्व है, ऐसी वह साधना है। और जहाँ पहला घड़ा सही है, ये सीधा रखा है दर्शन प्रतिमा का, तो आगे का मोक्ष का मार्ग सही है। और नहीं भगवान ऐसा नहीं है कि ऐसे हो गई मतलब बता दे से ले ले, ऐसी नहीं है ये भगवान। अंदर की साधना है, स्वभाव की साधना है, दर्शन विशुद्धता की यह साधना है। और ऐसे सारे 25 दोषों से रहे, ऐसा निर्दोष जहाँ अखंड सत्ता प्राप्त होती है, उसका नाम है दर्शन प्रतिमा। और पहली प्रतिमा को जो दर्शन, जय एक प्रतिमा को दर्शन प्रतिमा को इतना बताएंगे कि जब पहली सही पल गई तो आगे की सही पल गई। केजी 1 में सही बैठ गए तो आगे की पढ़ाई सही हो जाएगी, और नहीं तो आप शब्द नहीं सही पढ़ पाए तो आगे कहीं भटक जाएंगे। आया ना भगवान। इतनी ये प्रतिमा का यह स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप के साथ में जहाँ आनंद की गंगा बहती है, एक स्वरूप और देखो, इस स्वरूप का मूढ़ उत्पादन्ते लोके मूढ़म न देष्यते। शुद्धि होगी, अभी काय की शुद्धि होगी जो भीतर से प्रकट हो रही है ना, चेतन स्वरूप की दर्शन की अनुभूति। मूढ़ उत्पादन्ते लोके मूढ़म न देष्यते एतानि मूढ़ दृष्टि च एतानि दृष्टि न दीयते। 3 प्रकार की मूढ़ता कहिए 25 दोष में, देह मूढ़ता, लोक मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता। इन जेतानि जहाँ जहाँ दृष्टि देखोगे उद्यते में मूढ़ता, एतानि दृष्टि ना दीयते, जहाँ जहाँ मूढ़ता है वहाँ दृष्टि देता ही नहीं। इसका नाम आत्मार्थी आत्मज्ञानी ये है मोक्ष मार्गी। जहाँ जहाँ मूढ़ता है उसको देखता ही नहीं, क्या तो उपयोग पर्याय में नहीं मोड़ता, वो उपयोग पर्याय में मोड़ता है और वहाँ जुड़ता है, वहाँ का नाम मूढ़ता है। उपयोग को स्वभाव में लगाए, स्वभाव में डूबता है, वहाँ का नाम अमूढ़ता है। तो इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, और सुनो, मूढ़ता है सो दोष है और अमूढ़ता है सो अंग है। और यहाँ लोक मूढ़म देव मूढ़म च अनर्थम अचेत दृश्यते तेक्तते सोत दृष्टि च शोध संगीत रतो सदा। एक भाव के साथ जुड़ते हैं, इतनी गहराई से जुड़ते हैं और ऐसे अनुभव के साथ जुड़कर
जब अपने अंतर में चलते हैं उस भाव को तुम समझना और अपनी गहराई से समझना। जीव मूर्ता से बचना, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता, एक गुरु मूर्ता, इस सब से बचना। आगे कहते हैं जब गुरु मूर्ता आया ना, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, जब पाखंड मूर्ता कह रहे अब गुरु मूर्ता, ऐसे ही वे गुरु मिल जाते हैं और उन्हें ये गुरु मान के कई देव गुरु धर्म के नाम पर भटक जाता है। इसलिए गुरु महाराज फिर सचेत कर रहे हैं, पाखंडी मूढ़ गोप्तं च अशाश्वतम् असत्य उच्यते अधर्मं च प्रोक्तं येन कुलिंजी पाखंड इत्ययम्। देव मूर्ता, लोक मूर्ता और ये पाखंड मूर्ता, गुरु मूर्ता का यहाँ स्वरूप बताया। इतनी गहराई से स्वरूप बताया कि दर्शन प्रतिमा की शुद्धि होगी। काय की शुद्धि होगी? आवे भीतर से जो प्रकट हो रही बाकी शुद्धि होगी। दर्शन प्रतिमा सामने दर्शन के 25 दोषों को बताकर फिर जो निर्दोष सत्ता प्रकट है उसकी महिमा आएगी और जब यहाँ पूरी शुद्धि हो जाएगी इसके बाद वृत प्रतिमा का स्वरूप बताएंगे आगे। तो ये अभी प्रसंग है दर्शन प्रतिमा का और अणव्रत की साधना का। और जहाँ चलते हैं मध्यम पात्र के साथ, वीतराग स्वभाव के साथ और एक आत्मज्ञान के साथ पाक्षिक श्रावकता से उठकर नैष्ठिकता में पहुंचे और नैष्ठिकता के बाद ऊपर चलेंगे साधकता में। ऐसे परम वीतरागता का ये मार्ग है, जिन धर्म का मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है। और इतनी अच्छी एकाग्रता से आज के दिन में हम उस वैभव को समझ रहे हैं। कौन सा वैभव है कि जहां आज एक तरफ तो देश आजाद हुआ जिसका नाम 15 अगस्त है, माने स्वतंत्रता दिवस है। और ऐसे स्वतंत्रता दिवस में जहां एक सूत्र को पढ़ते आए थे, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है माने है। और यात्रा बाहर स्वराज्य कि हम किसी देश दुनिया की परतंत्रता से सबसे मुक्त हो गए, हम अपने देश में अब स्वतंत्र रहेंगे। एक बात को और गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि सारी विद्या की मान्यताओं से तुम आज मुक्त हो गए, अब हम अपने देश में स्वतंत्र रहेंगे। कौन से देश में? अपने देशा। कौन सा देश है? चली चलाऊ ना हो जिन बड़े स्वामी अपने देशा। हम अपने देश में स्वतंत्र रहेंगे, माने बाहर से भी गुलामी नहीं और भीतर से भी गुलामी नहीं। माने बाहर से माने योग की, योग माने शरीर की, बाहर से भी गुलामी नहीं और भीतर से उपयोग की भी गुलामी नहीं। उपयोग भी आज स्वतंत्र हुआ। कैसे स्वतंत्र हुआ? बोले उपयोग में ये धारा हो गई पक्की कि हमारा मोक्ष का मार्ग बनेगा, क्योंकि हमने सुना है श्राप का। इसका नाम आज 15 अगस्त है, तो इतना ही भाव जागृत करना। बाहर में तिरंगा इतने बहुमान पूर्वक सम्मान पूर्वक फहराते हैं, अपने यहाँ भी तिरंगा का भाव ये है। इतना भाव जागृत करो कि जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का झंडा लहर लहर लहराए। बाको नाम 15 अगस्त भगवान तिरंगा लहर लहर लहराए, सुख समृद्धि का वह साम्राज्य हमारे अंदर छाए और मेरा तिरंगा जनमानस की दृष्टि में सारी दुनिया में एक स्वतंत्रता से लहराए। और अपने यहाँ एक लाइन पढ़ते तारण ध्वज में, लाइन क्या पढ़ते हो? उसमें पढ़ते ओम तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमार। ओमकार ओम पद क्या पढ़ते लाइन? इनने बताई हमें पछी आ रही है, बहुत बार बताई जा। कौन सी लाइन बताई? ओम पद चिन्ह विभूषित प्यारा और केसरिया रंगीन हमारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। काय को तारण तरण गुरु का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ऊंचा झंडा माने जिन शासन का, जिन धर्म का झंडा सदा ऊंचा रहे। वान है, शान है और तारण पंथ की पहचान है, जिन धर्म की पहचान है। इसलिए भगवान जिस समय देश आजाद हो रहा था, गोलियां चल रही थी,
गोलियां जिनको लग रही थी गिरते जा रहे थे लोग, लेकिन झंडा को नहीं गिरने दिया। सब एक कहानी पता है, अरे झंडा नहीं गिरने दिया, वो लोग गिरते गए लेकिन पीछे पीछे वाले झंडा थामते गए। इसलिए देश का ध्वज वो तो तिरंगा है, तो एक सम्मान पूर्वक उसका तो सम्मान है ही है। और यहाँ भी आज तुम बहुमान करो भगवान, उस वैभव का बहुमान करो कि हम भगवान कभी जिन धर्म को, जिन शासन को और जिन मार्ग को नीचे नहीं होने देंगे। इसका नाम कारण बनते भगवान। और ऐसे मार्ग में तुम स्वतंत्रता से, जहाँ तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है, इसका नाम कारण बन जाए। पूरी स्वतंत्रता है तुम्हारी, पूरी स्वतंत्रता, पूजा पाठ विधि विधान सब है सुधा। जैनत्व के नाम पर रोड पे सब एक ही, लेकिन पूजा पद्धति सबकी अपनी अपनी है। इसलिए भाव को समझकर जिन धर्म आगे बढ़े, जिन शासन आगे बढ़े, जिन धर्म की रक्षा करना, जिन मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, आज का भी ये संदेश है। और ऐसे संदेश तो उस समय उन्होंने स्वीकार किया। आज की एक घटना एक भाई, और आज की एक घटना वो भी है जिसका नाम रक्षाबंधन पर्व है। तो एक रक्षाबंधन पर्व यही नहीं कि बाहर से धागा बांध लिया, वो तो धागा तो एक बहुत अच्छी बात कहता है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पे जाए। ये तो बाहर का पर्व है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो जहां से अपन को चलना है। आज रक्षाबंधन पर्व है, और रक्षाबंधन पर्व का महत्व कि जहां हस्तिनापुर जैसा स्थान हो, और ऐसे हस्तिनापुर स्थान में महापद्मराय राजा राज्य कर रहे हैं। उनके दो पुत्र हैं, एक पद्मराय है, एक विष्णु कुमार है। संयोग की बात शुद्ध सागर मुनिराज का संग आया और उन्होंने दी धर्म देशना। क्या धर्म देशना दी? वो यही देशना दी, तारण तरण, अरे जिन धर्म की देशना दी, आत्मस्वरूप की देशना दी। और महापद्मराय को वैराग आ गया, और जैसे ही उनको वैराग आया, शुद्ध सागर मुनिराज के साथ वो दीक्षित हो। अब दीक्षित होने के पहले उनने दोनों बेटों को राज तिलक के का भाव कहा। तो पद्मराय को भी कहा और विष्णु कुमार मुनिराज मुनि ने विष्णु कुमार को भी कहा, ये कहा कि ये राजपाट तुम संभालो, हम तो चले। क्यों चले? बोले इसलिए चले जिनके सिर पे भार बेडूबे बजधार, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार। महापद्मराय दीक्षित हो रहे हैं, और इधर विष्णु कुमार और पद्मराय को कह रहे तुम संभालो। तो विष्णु कुमार ने कहा कि जब तुम्हें ये भार है तो मैं भी नहीं संभालूंगा ये भार। जिस मार्ग पर तुम चलोगे वही मार्ग मैं अपनाऊंगा। और पिता वही है जो सच्चे पुत्र को सही अपनी मार्ग की विधि बता दे। विष्णु कुमार ने नहीं संभाला वो भार, फिर पद्मराय को तिलक कर कर वो दीक्षा लिए चले गए। यहाँ महापद्मराय भी दीक्षा में लीन है, साधुता पद में लीन है, और उधर विष्णु कुमार मुनिराज भी अपनी साधना में लीन है। आ रहा है भाव पकड़ में। विष्णु कुमार मुनिराज जहाँ देखो तो धरणी पर्वत पे वहां भी स्वभाव में लीन है, उनने भी दीक्षा ली, लेकिन पद्मराय को मजबूरी में वो संभालना पड़ा। राज्यपाट उन्हें संभाला। पिता और पुत्र दीक्षा लेकर सन्मार्ग पर चले गए। स्वभाव की जिनकी साधना होने लगी, अंतर स्वभाव में डूबने लगे, अंतर स्वभाव के जहाँ झरना बहने लगे, अंतर अमृत में जहाँ डूबने लगे, ऐसा क्रम चलता रहा, चलता रहा। संयोग की बात, श्री वर्मा नाम के राजा उज्जैनी में राज्य करते थे, और उनके यहाँ 4 मंत्री थे, और 4 मंत्री का ज्यादा कोई बड़ा नाम नहीं था, बड़े सहज नाम, जिनका नाम था बलि या बृहस्पति, बलि बृहस्पति और प्रहलाद नमुची। ये 4 मंत्रियां थे, और 4 मंत्री राजा तो था जिन धर्म अनुयायी, आज तो जिन धर्म का बड़ा बहुमान आता था, पर वे मंत्री विरोध करते थे, जिन धर्म को नहीं समझते थे, जिन मार्ग को नहीं जानते थे, देश करते थे, विरोध करते थे। एक बार योग बनता है, अकंपनाचारी मुनि का वहां संग आया, राजा को वहां होगा कि चलो हम भी दर्शन करने जाते। मुनि संग आया,
उनके यहाँ बैठेंगे, जिनवाणी सुनेंगे, आत्मा का उपदेश का मार्ग सुनेंगे। कौन सा मार्ग सुनेंगे? श्री धर्म उपदेश है, अतुल है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहने सामर्थ्य है, अचिंत चिंतामणि, चिंता कर रहे, ऐसे वह धर्म उपदेश को हम सुनेंगे। चलो, उनने सबरे नगर के लोगों को कहा, चलो संग आया है, धर्म देशना सुनना है, धर्म देशना सुनना है। चारों मंत्रियों ने कहा, तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो? मैं नहीं मानता, मैं नहीं जाते। लेकिन राजा के अंदर में रहने का था, इसलिए उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। अब वो राजा के समय थे, इसलिए उनके साथ जाना पड़ा। राजा वहां पहुंचते हैं, इसके पहले अकंपनाचार्य के शन ने कहा, आचार्य ने कहा, बोले ये पूरा समूह आएगा, किसी को बोलना नहीं है, बस मौन लेना और गुरु आज्ञा प्रमाण। बोले ये पूरा संघ, वो संघ मान ली जनमानस आएगा तो किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, शांत रहना, ऐसे शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, बस इतनी आज्ञा दी। उधर से राजा मंत्री पूरा समूह संघ वहां आया। राजा को तो बड़ा भगवान आया, कितना भगवान आया कि धन्य धन्य जिन धर्म को, या धन्य धन्य तारण मार्ग, या धन्य धन्य ये साधुता को, कि जिनको देखकर ही आनंद की गंगा बह रही है। इसका नाम है वीतराग स्वरूप, वीतराग स्वरूप। और ये हमें आकृति इसलिए नहीं बताते कि अगर जो मार्ग आकृति को नहीं, जो मार्ग निवृत्ति को मार्ग है, शब्द ही शब्द में अंतर उतरने का प्रयास करते हैं। 50 तरह की आकृति बता दें, लेकिन आकृति में धर्म नहीं है और आकृति में भगवान नहीं है। भगवान तो तुम्हारा स्वयं सिद्ध चेतन सत्ता है। इधर अकंपनाचार्य के संग ने कहा, पर उसी समय सुत सागर महाराज उनके संग से ले गए थे और करने, उन्हें उस आज्ञा का पता नहीं था। और इधर वो राजा और मंत्री सब लोग आए, तो उनने राजा ने तो बड़े श्रद्धा भाव से धर्म उपदेश की भावना भाई, बड़े एक आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ वहां वो बैठते हैं। लेकिन वो मंत्री चारों खड़े रहे और इधर संघ ने कुछ बोला नहीं, आचार्य ने कुछ बोला नहीं। तो अब राजा तो बड़े श्रद्धा भाव के साथ अपने आप को ऐसे भाव से चले गए, तेजु शिष्य गणधर आए, 4 दिन विनती करत भाई, पैसो हमारो का अभाव, जो 4 दिन पहले न आए। माने वो पहले जाते तो शायद अकंपनाचार्य का हमको उपदेश मिल जाता, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं। राजा अपने आप को भाव लेकर वहां से जा रहा। अब वो मंत्री ने उसमें रस भरा, क्योंकि एक थे शुद्धता के अन्याय और एक थे वृद्धता के अन्याय। तो वृद्धता के वो न्याय थे, उसने बहुत उसमें रस भरा। क्या रस भरा? ए रस भरा, बोले देखो इसलिए हमने कहा था कि बिल्कुल नहीं जाना और बिल्कुल मत जाना, और तुम गए के गए, और तो और हमने उपदेश देना तो दूर, बोले भी नहीं, इसलिए हमने कहा था मत जाओ, मत जाओ। तब राजा ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं कहा, शांत ही शांत रहे। संयोग के बाद वापस आते हैं, पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद एक बीच में उधर से आहार करते आ रहे थे शुद्ध सागर महाराज। शुद्ध सागर महाराज से वो शास्त्रार्थ हुआ, और इतना शास्त्रार्थ हुआ, उन मंत्रियों ने जो जो उनसे प्रश्न पूछे सबका उन्होंने अपने स्वरूप स्वभाव का धर्म का मंडन किया, बाकी सबका खंडन किया। एक मुनि शुद्ध सागर से चारों मंत्रियों को पराजित पाता का सा थोड़ा सा भाव लगा। तब राजा ने फिर कहा, देखो बोले जिन धर्म के अन्याय हैं, जिन शासन के अन्याय हैं, जिन मार्ग के अन्याय हैं, तुम मिथ्यात्व के अन्याय हो, विपरीतता के अन्याय हो, कभी साधु से शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर भी नहीं माने, और नहीं मानने के बाद जब वापस आए गए और आने के बाद उन्हें ज्वाला चली, क्योंकि उन्हें राजा ने उन्हें थोड़ा सा प्रताड़ित किया, दंडित किया मंत्रियों को, तो उसे बड़ी ज्वाला जली और चारों जनों पे ज्वाला जली। बोले अब संग कोई नहीं रहने देंगे, इतनी सी भावना भाई। और इधर शुद्ध सागर संघ में पहुंचे तो संघ की आज्ञा उन्हें पता थी। उनने कहा साधु अकंपनाचार्य
गुरुजी से कहा कि आज ऐसी ऐसी रास्ता में घटना घट गई, 4 मंत्रियों से हमने शास्त्रार्थ किया, ऐसा ऐसा प्रसंग बना, इसलिए बोले फिर क्या होगा? तो बोले जो जो उन्होंने उत्तर मांगे हमने सब उत्तर दिए उनके। बोले फिर क्या होगा? और बोले वे क्रोध अवस्था में वापस गए। तो उनने कहा कंपनाचार्य ने कि अब तुम देर मत करो, तुम्हें यहाँ की बात ध्यान नहीं थी, इसलिए अब तुम देर मत करो, क्योंकि तुम जहां शास्त्रार्थ गाए वहीं जाकर काल सर्वमुद्रा में बिल्कुल खड़े हो जाओ, प्रायश्चित करो, जाओ वहीं खड़े हो, देर नहीं। उधर अब देखते देखते रात का समय हो रहा होगा और वहां पहुंचकर गुरु की आज्ञा के साथ वो तो बिल्कुल ध्यान में लीन हो गए और उधर उनके देश की ज्वाला जलती है। वो चारों मंत्री हाथ में तलवार लेकर निकले, आ रहा है भगवान, हाथ में तलवार लेकर वो मंत्री निकले हैं और बोले पूरे संघ को ही, कितने मुनिराज? 700 मुनिराज, पूरा संघ, पूरे बोले संघ पूरा ध्यान में होगा लीन और पूरे तलवार से सबका सब आया। अब बताओ कितने ईर्षा के परिणाम से भी निकले, कितनी देश की ज्वाला से निकले, हाथ में खुली तलवार लेके निकले और वहां देखते हैं वो बीच में वही मुनिराज मिल गए सुर सागर में। उनने देखा, अरे बोलिए पहले इनको ही देखो, इनसे ही तो शास्त्रार्थ हुआ, इनको देखो, इनको देखो, संघ को बाद में देखेंगे, पहले इनको ही देखते हैं। और साधु काय मिली शुद्ध सागर, सागर माने विराट सत्ता और शुद्ध माने जहां सतम देव देवम सतात्म दत्तम, वो अपने आप में लीन है। और इधर घटना घट रही है भगवान। अब उन्होंने कहा इनको मारेंगे तो, लेकिन पहले तलवार कौन चला? बोले बलि कहता है या बृहस्पति या नमुची या पहला? बोले पहले तुम चलाओ, पहले तुम चलाओ, पहले तुम चलाओ, ऐसे इनका भी संवाद सा होता रहा। बोले सुनो एक काम, एक जने कोई नहीं, चारों जने मिलकर, और चारों जनों ने जिस समय किया प्रहार, और साधु की किया दशा थी, अरे गांव तारन अति प्रहारन में सदा समता धरन। साधु अपने स्वरूप में लीन है, स्वभाव में लीन है, और बाहर से अति प्रहारन तलवार का जहां हो रहा प्रहार, और साधु अपने स्वभाव में लीन, तो तलवार का प्रहार तो नहीं हो पाया, वहां उनकी रक्षा, एक रक्षा हो गई। और रक्षा होने के बाद वो चारों मंत्री वैसे के वैसे खड़े के खड़े रह गए। सवेरे हुआ पूरे नगर में हाहाकार। अरे बोले ये चारों मंत्री क्या कर रहे, क्या कर रहे? देखो देखो देखो, नगर के बाहर जाकर देखो, पूरे नगर में हाहाकार जैसा हो गया। अरे ये मंत्री, उस राजा को वो बात सहन नहीं गई, फिर क्षमा मांगी सप्त सागर मणिराज से, और फिर उनकी भी रक्षा भई। पर साधु इसीलिए महासिद्धि होते हैं, उनने यही कहा कि इन्हें तुम कोई दंड मत देना। आया ना ये भाव? इसलिए हम कह रहे, चाहे संत सागर महाराज को देखो और इधर तारण स्वामी को देखो, पानी में डुबा दिया और लोगों से भी कह रहे कि भैया इन्हें कच्ची मत के, उन्हें देखोगे तो नहीं डूब गए, उन्हें बचाओगे तो नहीं डूब गए। महावीर स्वामी के कान में कीला डूबता है, लेकिन वे कह रहे कि भैया कोई कच्ची नहीं करें, जाको नाम है साधु का। और उधर संत सागर महाराज भी यही कह रहे कि बोले हम इनको छोड़े तो दे रहे हैं, माने हमने तो इनको बंधन में रखा नहीं, लेकिन फिर भी छोड़े पर कोई दंड नहीं, उनको ऐसा भाव आया। लेकिन फिर भी यहाँ राजा ने कहा ऐसे मंत्रियों को तो आज एक साधु को अवसर किया, 700 मुनियों को अवसर करने का भाव था, ना मालूम कब कौन से क्या क्या अवसर करते। दंड तो उन्होंने जाते नहीं दिया, प्राण दंड तो नहीं दिया, लेकिन उनको देश निकाला दे दिया, देश निकाला दे दिया। आप घूमते घूमते वहीं पहुंचे हस्तिनापुर में, और हस्तिनापुर में पहुंचने के बाद एक घटना वहां घटती है कि कुंभपुर का एक स्थान है, और कुंभपुर का राजा है सिंघवल। वो सिंघवल राजा कुंभपुर, वो सिंघवल कुंभपुर का राजा पद्मराज हस्तिनापुर के राजा को, माने पद्मराज को परेशान करता था। इधर ये वहां जाकर हुआ कि वो चारों मंत्री ने
कहा उनको रख लिया। और पद्मराय ने एक बात बताई तो बोले इतना कोई बड़ा काम नहीं है, मंत्री तो मंत्री थे और बोले कोई बड़ा काम नहीं है, हम एक अपनी युक्ति से कुछ भी। और उसने अपने काम धरने में जो भी युक्ति लगाई, उस युक्ति से गुम्मपुर के सिंहबल राजा को बंदी बनाया और बंदी बनाकर पद्मराय की शरण में लाकर छोड़ दिया। और जहां उधर छोड़ा तो पद्मराय को बड़ी प्रशंसा हो गई और इतनी प्रशंसा भई कि बोले इतना बड़ा काम तुमने किया, अब मांग लो जो कुछ तुमको मांगना हो। उधर में चारों मंत्रियों ने अपनी कपट नीति नहीं बताई और उन्होंने कहा हम मान तो लेंगे लेकिन अभी मत दो, हमें जब आवश्यकता होगी तब इस वचन को पूरा करोगे। पद्मराय ने स्वेच्छा से कह दिया, बोले जब जो मांगना था हम तुमको पूरा करेंगे। 3 बार उनको खिलवा लिया, पूरा करने का पूरा भाव निभा लिया और वो अपने राजपाट में सब मस्त हो गए। मंत्री अपनी जगह और पद्मराय राजा अपनी जगह। कभी घूमते घूमते भाई अकंपनाचार्य का संग जैसे ही हस्तिनापुर में पहुंचा और हस्तिनापुर में पहुंचने के साथ तुम विचार करो, कल जो श्रावण माह का अंतिम दिन जो निकला है और आज का जो दिन है, आज जो रक्षा हुई है, बस वो आज की घटना है, आज की घटना। उधर वो अकंपनाचार्य का संग पहुंचा और वो ध्यान में हुआ लीन और इधर वो मंत्रियों को भाव आया कि राजा से हमें कुछ मांगना है और आज ही मांगना है, अधिक मांगना है। क्या मांगना है? तो राजा के पास 4 मंत्री गए, बोले सुनो कोई सा वचन हमारा तुम्हारे पास शेष है। तो राजा को तो उतना ध्यान नहीं रहा था लेकिन फिर भी ध्यान दिला दिया। तो ध्यान गया तो बोले हाँ ठीक है। बोले कभी तुमने ये कहा था कि मांग लो इच्छित वरदान जो कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बोले क्या? बोले मांग लो। बोले कहा था। तो बोले बस आज हम मांगने आए और आज तुम्हें देना पड़ेगा। तो बोले क्या मांगने आए? देना ही पड़ेगा। क्या मांगने आए? देना ही पड़ेगा। बोले बस देना पड़ेगा। उस समय का वो ड्यू है, आया ना, सुरक्षित है, रक्षित है, आज देना पड़ेगा। तो मंत्रियों की बात थी, राजा ने स्वेच्छा से कह दिया, बोले मांग लो देंगे। बस उसने एक ही बात मांगी, बलि ने, नमुची, कैलाश और बृहस्पति एक ही बात मांगी, बस 7 दिन के लाने राज चाहिए। तो राज तो बोले तुम मंत्री लोग हो, सब राज तो तुम्हारे साथ है ही। बोले नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें राज देना पड़ेगा, माने राजा तुम 7 दिन के लिए नहीं रहोगे, तुम्हें राज सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, 7 दिन के लिए राज हमको चाहिए। तो पद्मराय नहीं समझ पाए क्योंकि पद्मराय मोक्ष मार्ग की राय खाते, वो नहीं समझ पाए दशा को और उन्होंने कहा चलो ठीक। उनने 7 दिन के लाने राजपाट छोड़ दिया और राजपाट छोड़ दिया, वो अपने रजवाड़े से उसमें आराम। इधर जैसे ही बलि बृहस्पति सबसे पहले मुखिया उसमें बलि, और आज भी वैदिक दर्शन में बलि का नाम आता है। वो आता तब जैन दर्शन की विधि के अनुसार भी वैदिक दर्शन में मान्यता नहीं है, वहां विपरीत मान्यता है। इसलिए आज भी बलि का कि बलि बैठता है सिंहासन पर और उसने हुक्म देना शुरू किया क्योंकि राजपाट उसके अंदर, उसने नरवेद यज्ञ कराना शुरू किया। अब विचार करो भगवान उस करुण पुकार को कहने में आत्मा भीति माने अनुभव कि जहां मुनि संग बैठा है ध्यान में, अकंपनाचार्य का संग बैठा है ध्यान में, और उसने नरवेद यज्ञ शुरू किया। चारों ओर इतनी आग, कितनी बलियां दी, कितनी पूरे नगर में। अरे उस धुआं से देखो कितने साधुओं के शरीर में होते जा रहे हैं, लेकिन 7 दिन का फांस आज इतना उनको उपसर्ग हो रहा, इतना वे सब सहन करते जा रहा है, इतना सहन करते जा रहा है। इसका नाम है भगवान शांता। अपने स्वरूप में लीन है, अपने स्वरूप में लीन है। प्रगट जहाँ गुण 3 है, चतुष्टय की 12 है भावना, और परम केवल ज्ञान निर्वाण दशा की जहाँ भावना में वे लीन है पूरा संग। और इतना हाहाकार पूरे नगर में मचा, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा क्योंकि राजा बलि है। कोई कुछ नहीं कह पा रहा, राजा बलि है, कोई कुछ नहीं कह पा रहा। बोले ये मंत्री जे राजा हो गए, बड़ी बड़ी विचित्र कहानी है, पूरे नगर में हाहाकार है। और आज का दिन माने कल का दिन, आज की माने रात्रि समय, आज के वो रात्रि मिथिला नगरी के उस वन में
जहां सारचंद नाम के आचार्य ध्यान में लीन है और संयोग की बात एकदम रात्रि में जैसे वो श्रावण माह का श्रावण नक्षत्र है वो वहां कंपन हुआ और उसी समय उन साधु को शायद वो दृष्टि का विषय बना हुआ और एकदम उनने वो श्रवण नक्षत्र जब कंपन देखा तो एकदम शब्द निकल गया हाँ हाँ। और बगल में जो पुष्पदंत साथ थे मुनिराज उनने पूछा गुरुजी माने आचार्य भगवान क्या होगा? अरे बोले भैया देर मत करो देर इसलिए मत करो कि हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर घोर उपसर्ग अकम्पनाचार्य के सर पर घोर उपसर्ग हो रहा तुम देर मत करो। तो बोले इसका उपाय क्या है? रक्षा कैसे करें? क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? देखो आया ना करना का परिणाम। अब यहाँ ये नहीं लगना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। अरे भगवान तुम रक्षा का भाव एकदम मुनि को करुण का भाव आया पुष्पदंत को भी। बोले इसकी क्या उपाय हो सकता है? बोले उपाय तो बस एक है कोई रक्षा नहीं कर सकता। अगर रक्षा हो सकती है तो धरणी पर्वत पे विष्णु कुमार मुनिराज है वे भी ध्यान में लीन है उन्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध है बस वे ही इस रक्षा के निमित्त बन सकते हैं। तो बोले मैं क्या करूं? तो बोले देर मत करो तुम जाओ वहां पर। वो वहां पर जाते हैं मुनि तो ध्यान में थे लीन लेकिन जैसे थोड़ा बहुत संकेत आदि देके कुछ भी उनको वो ध्यान से जब बाहर आए तो उनने वही बात सुना। बोले देर मत करो 700 मुनिराज कंपनाचार्य के संग में घोर उपसर्ग हो रहा है और बोले हमारे आचार्य ने ये कहा कि वो रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज कर सकते हैं। बोले कैसे कर सकते हैं? बोले तुमको विक्रिया निश्चित है ऐसा हमारे आचार्य ने कहा। बोले हमें कोई पता ही नहीं लेना नहीं। बोले देर मत करो तुम और बोले देख तो लाए है क्या नहीं? बोले उनने देखी वहां परीक्षा ली और परीक्षा ली पहला हाथ बढ़ाया जैसे तो वो पहुंच गया पूरा सुमेरु पर्वत तक और दूसरा बढ़ाया तो बोले वो पहुंच गया मानस्तर पर्वत जैसे स्थान पर। अरे ठीक इतना? तो बोले अब क्या हो सकता? बोले तुम देर मत करो उनकी रक्षा करो सब तुम्हें उपयोग ज्ञान में सब है देर मत करो। ओ विष्णु कुमार मुनिराज वहां से चलते और आते हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में आकर सबसे पहले उनने देखा कि 700 मुनियों पे उपसर्ग घोर उपसर्ग हो रहा है और यहाँ का मेरा जो भाई था माने पहले की अवस्था में जो भाई है वो पद्मराज महलों में बैठा क्या कर रहा है? पद्मराज महलों में बैठा है और ये उसके ही राज्य में इतना घोर उपसर्ग हो रहा और वो भी जिंदगी में मुनियों पे इतना उपसर्ग हो रहा है। क्या यही परंपरा नहीं? यही महापिता की परंपरा रही जो महापद्मराज की। पहले तो जाकर उधर वहां फटकार लगाई उनको खूब फटकार लगाई और जब उनने कहा पद्मराज ने कि हमारा बिल्कुल ऐसा भावना धोखे में ऐसे शब्द बोले गए पर समझ नहीं पाए ऐसा भी हो सकता है अब हो ही गया अब इसकी रक्षा करो ऐसा भाव आकर फिर वो पहुंचते विष्णु कुमार मुनिराज अपना हमने साधुता का रूप छोड़ा थोड़ा सा रूप धारण किया एक ब्राह्मण का रूप धारण किया मतलब छोटा सा बौना सा रूप धारण किया और वहां वो बलि राजा आदि सबको इच्छित दे रहे थे जिन्हें जो चाहिए जल्दी ले उधर वो विष्णु कुमार मुनिराज छोटे से बौना के रूप में ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंचते हैं और वे देखकर कहते अरे बोली हमारा तो यज्ञ सफल हो गया इतना सा ब्राह्मण विप्र छोटा सा है बोले यज्ञ सफल हो गया। उसको भी कहा चारों ने कि मांगो तुमको भी क्या मांगना जल्दी मांगो। तो बोले जल्दी मत करो अच्छे से देना है हमें आए और अच्छे से ले देना है जल्दी मत करो। तो उन्होंने देखा बोली तो क्या कहते हैं सब मांग रहे हैं ये कह रहा हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन जल्दी मत करो लेने भी आए जल्दी मत दो नहीं तो मैं कुछ दे जाओ। अरे भगवान बोले इतनी देर मत करो ब्राह्मण नाना शब्द बोलना थे वो भी बोल दे कुशल बोले देर मत कर जल्दी मांग जब मांगना हो। तो बोले ठीक है मांग लेते हैं पर पक्का ये करो तुम दोगे। तो बोले देंगे 3 बार उधर करवाया बोले देंगे तो बोले क्या देंगे? बोले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए 3 पग भूमि दे दो तुम्हारे राज्य की 3 पग भूमि में हम यहाँ एक छोटी सी कुटिया बना के वहां रहेंगे या कुछ भी। अरे बोले इतना
3 पग भूमि मांग रहे थे, इतने से पंजा पहन बोले चलो दी दी दी, बोले ऐसा मत करो, जल्दी मत बोल जाओ, पक्का करो। उनने कहा दी 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 नाप लो, बोले पक्का, बोले पक्का, तो बस पक्का माने पक्का। जब 3 बार भूमि पग नापने को पहला पग बढ़ाया तो वो पहुंच गया सुमेरु पर्वत तक, और दूसरा पग रखा बढ़ाया तो वो पहुंच गया मानसस्थल पर्वत तक, और तीसरे पग ऊपर ही है। बोले बली देर मत कर, जल्दी तीसरा पक्का रखूं, जल्दी देर मत कर, तीसरा पक्का रखूं। तो बोले अब तो कहीं जगह नहीं बची, बोले देर मत कर, तेरी पीठ बची। आ रहा है भाव पकड़ में। अरे जिस समय भगवान को कल वाला खाने का देखता हूं यहाँ के भाभी रक्षा, इसका मतलब है भगवान, इसका नाम है रक्षा, और इसका नाम आज रक्षा, और वो रक्षा आज हुई है। चिंतन की रक्षा हुई, विष्णु कुमार मुनिराज के निमित्त से रक्षा हुई, मुनि संघ की पूरी रक्षा हुई, सब मंत्रियों ने क्षमा मांगी, और ये तो आज हुई रक्षा चिंतन की, जिन शासन की जिन मार्ग की। और ऐसे रक्षा के भाव में मुनिराज तो विष्णु कुमार मुनिराज 6 लोग स्थापना करके फिर अपने व्रत को लेकर उस साधु पद में फिर आरूढ़ हो गए, और इधर पद्मराय भी अपने राज्य पाठ में जहाँ थे वे भी वहां आ गए। और आज के जो साधुओं के गले रुंध गए थे धुआं के कारण, तो आज एक बात और ये ध्यान रखो भगवान कि आज जो कजलियां बजलियां दही जाते लई जाते, ये कजलियां बजलियां ये सब कोई धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज मुनिराज अकंबनाचार्य का पूरा संघ आहारपुर नगर में आया है, और नगर में आया तो सबने बनाई सिमंज, क्योंकि गले रुंधे थे उस जलन के कारण, तो सबके आज सिमंजों के आहार है। आहार होने के पहले लोगों ने एक प्रमाण लाके बताया, वो जो राष्ट्र भूमि पर माने साधु एक तृण भूमि पर चलते नहीं है, साधु उस भूमि पे माने जहाँ चारा घास होती इस पर नहीं चलते, तो वो घास पटा के माने गृहस्थों ने, साधुओं ने नहीं, गृहस्थों ने वो घास उखाड़ के एक तरफ किया, साधुओं के लाने राष्ट्र भूमि तैयार करी, वो घास लाके वहां बताया, सो इतने लोगों की एक परंपरा चल गई, कजलियां बजल गई। जे भगवान वह विधि उधर समझो के साधु के आहार होते हैं, और प्रतिदिन की जिन प्रभावना का मार्ग बनता है। आज का ये 2 पर्व हुए, तीसरा पर्व है आज श्रीयांशनाथ भगवान का भी निर्वाण महोत्सव है, और 4था पर्व है आज रक्षा दिवस है। तो ये रक्षा सूत्र बांधने का भी ये भाव रहता है कि भगवान जिन धर्म की, जिन मार्ग की, जिन शासन की सदा तुम रक्षा करना, जिन मार्ग की सदा रक्षा करना, और धागा तुम बांधो तो नहीं मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पे जाए। ऐसे भाव के साथ आज के 4 पर्व समाहित रूप से इस बात को सुना है, संयम मान के आगे बढ़ने की तैयारी करना। और आज जो बहने भाइयों को राखी बांधे, तो राखी तो बांधना बाहर की बात है, लेकिन तुम्हारे कोई रेशम के वस्त्र, साड़ियों, रेशम के वस्त्र बिल्कुल उपयोग नहीं करना, रेशम के वस्त्र उपयोग नहीं करना, और अब दियो तो ऐसी चीज देना कि संयम मार्ग के सब आगे बढ़े। ऐसे मंगल भाव के साथ ये रक्षा सूत्र का भी भाव है, और रक्षा सूत्र वहां रखे भी हैं, और रक्षा